खुद भी ट्रम्प इस मसले में डामाडोल हुआ है। अब ऐसे लोग जो उल्टा काम शुरू हो जाते हैं। अब अंदाजा करें, भारत में इसी साल में बैरूनी सरमायाकारी अगर आप जाके चेक करें तो 81 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जहां पर जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, भारत को एक तरह से डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, वहां पे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर अगर अपहीवल होती है तो ये 25 करोड़ हैं, 5th बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये एक दफ़ा अगर खुदा न खास्ता स्टे सूरत हाल हुई तो ये कहते हैं संभाला नहीं जाएगा। अमेरिका की किताब एक सर्च की नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, उसने कहा कि पाकिस्तान की फौज बिखर गई खुदा न खास्ता। 2030 तक मुवाफकत के लिए 7 से 14 अरब डॉलर चाहिए। हम तो 1-1 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे चल रहा होता है। तो किस तरह मुमकिन है कि इतने पैसे सेहत और ग़िज़ाई किल्लत दूर करने के लिए रखे जाएंगे? इसमें आप ये देखिए कि भारत के अंदर जो मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रहा है, रिफॉर्म ओरिएंटेड है, जिसके कारण इवन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जहाँ पे ग्लोबली एक तरह से लोगों के पास पैसे नहीं है, भारत हैज रिमेन्ड एज अ प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। 2 सूबों में नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े मखसूस अंदाज में पूरे पाकिस्तान में मईशत हो, सियासत हो, खेलों के हों, इदारे हों, अदलिया हो, इंतजामिया हो, कारोबारी सतह पे हर जगह बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, जब सिर्फ फटने का देर है। यही वजह कि ये इंटरनेशनल कंपनियां जिसमें 140 के करीब बड़े नाम बनते हैं, वारिद टेलीकॉम से लेके शेल है, फाइजर है, क्रीम है, उबर है, ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट जैसी निकल चुकी हैं, क्योंकि कारोबार के हालात नहीं रहे। अब दूसरी तरफ रह गया भूख, तो ये तो कोई इशू नहीं है। हमारे अवाम भी भूखे, अशराफिया भी भूखी, खजाना भी भूखा। भूख की किस्में हैं और फिर उसको मिटाने की किस्में हैं। डोनाल्ड ट्रम्प को उन्हीं के जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि आप भारत जाइए और क्वाड की मीटिंग अटेंड करिए। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बना रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की इकोनॉमी का दिवालिया निकल गया है और इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल रहे हैं, वहीं भारत में लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रिकॉर्ड बन रहे हैं। दरअसल हाल ही में FII ने भारतीय बाजार के इक्विटी में एक महीने में सबसे ज्यादा निवेश का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस महीने के अब तक के कारोबारी दिनों में FII ने शुद्ध रूप से 51,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में हालिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में आए उछाल से ये साबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक निवेशकों के लिए कितनी आकर्षण बनती जा रही है। उन्होंने बताया कि विश्व भर में भारत के फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश की योजना की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल चैलेंज के बीच भारत इन्वेस्टमेंट के लिए एक यूनिक स्थान बन गया है। वही ये ट्रम्प को मुंह तोड़ जवाब है, जहाँ ट्रम्प ने भारत की इकोनॉमी को डेड करार दिया था, लेकिन अब ट्रम्प अपने घुटनों पे आ गए हैं और अब टैरिफ को 15 से 20% कम करने की बात कर रहे हैं। मतलब अब ट्रम्प ने भी भारत पर यू टर्न ले लिया है। और फिर आगे जो हर डिक्टेटर की मईशत तबाह करने की, इदारे बेचने की और उस तरह का मामला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी क्योंकि अमेरिकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, पाकिस्तान के मादनी ज़खायर पर आलमी सतह पर यह बहुत अहम मामला करार दिया जा रहा है। जो मादनी ज़खायर है पाकिस्तान के, तांबा, सोना, लिथियम, क्रोमाइट है और बाकी नायाब धातें हैं, उसकी तफसील दी कि ये तमाम नायाब धातें इस वक्त पाकिस्तान के 2,30,000 मुरब्बा मील पर, ये इतना बड़ा इलाका है कि बरतानिया से दुगना इलाका है। इस रिपोर्ट में उन्होंने मादनियात को आलमी मंडी के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी अहमियत का, इसलिए कि क्लीन एनर्जी में याद रखें, आबो हवा, ये जो मौसम, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब में इस्तेमाल होती है मादनियात। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये ज़खायर पाए जाते हैं और तो कहीं है नहीं। अब इनके इस्तेमाल से देखें, इन दोनों सूबों की मुआशी तरक्की भी हो सकती है, मामला ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन चूँकि फॉर्म 47 और इस्टेब्लिशमेंट का मकसद मईशत की तबाही है, वरना दुनिया में जहाँ भी मादनियात निकली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, रूस, देख लें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अवामी हमायत से वहाँ मकामी आबादी को पसमानदा जो होती है उन्हें महरूम यहाँ रखा जाता है, वो ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ चूँकि कांगो की तरह वारदात हो रही है, जहाँ कोबाल्ट और तांबा बड़ी मादनियात थी और उससे जंगी गिरोह वहाँ पैदा किए, फंडिंग देते रहे, पड़ोसी ममालिक में मुदाखलत करते रहे और आज तक वो चल रहा है। इंटरनेशनल ममालिक हैं जहाँ मादनियात निकलती हैं, वो फिर मुआशी दबाव या कर्जा देते हैं, जैसे IMF है, ताकि मादनियात को बेच के मुल्क तरक्की ना कर सके और फिर मीडिया के कंट्रोल में सारी वारदात अपने तरीके से। अब इस अदम एतमाद में ये सस्ती कीमत में कोड़ियों के भाव खरीदते हैं चीज़ें, लाखों लोगों को बेघर करते हैं, रोज़गार छीनते हैं, कत्लेआम करते हैं। अब यही काम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में हो रहा है। अलहदगी पसंद ग्रुप भी हैं, खाना जंगी भी है, बलूचिस्तान में 3 माह से कर्फ्यू है वहाँ। और आज ताज़ा तरीन हालात ये हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में आज की खबर दे रहा हूँ, वहाँ बाज़ार में
चौकी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। फिर जनूबी बलोचिस्तान का जो इलाका है मंद, वहाँ 5 फौजियों की शहादत की इतला की वीडियोस सोशल मीडिया पे भरी हुई हैं इस वक्त। 2 सूबों में नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े मखसूस अंदाज में पूरे पाकिस्तान में मईशत हो, सियासत हो, खेलों के हों, इदारे हों, अदलिया हो, इंतज़ामिया हो, कारोबारी सतह पे हर जगह बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, जब सिर्फ फटने का देर है। उसकी वजह देखें कि मईशत में, बिजनेस में इस वक्त हालात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। वजह मैं आपको बताऊँ, हुकूमत ने अभी कारोबारी तबके के ऊपर टैक्स लगाया है, अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो सरमायाकार है, जो मल्टी नेशनल कंपनीज बाहर से आती हैं, इनसे ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मुलाजमीन के फंड मिला के 60% टैक्स ले रहे हैं। यानी 100 रुपया ये कमाएं तो 60 रुपये हुकूमत को देके जाएँ। अब आप बताएंगे इस मुल्क में कौन कारोबार करने आएगा? फिर इन बिजनेस मालिकान से भत्ता अलग लिया जाता है। यही वजह है कि ये इंटरनेशनल कंपनियां जिसमें 140 के करीब बड़े नाम बनते हैं, वारिद टेलीकॉम से लेके शेल है, फाइजर है, क्रीम है, उबर है, ये सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट जैसी निकल चुकी हैं, क्योंकि कारोबार के हालात नहीं रहे। अब हुकूमत ने इस ऐलान किया कि 2.6 अरब पिछले साल इन्वेस्टमेंट में मुनाफा हुआ। अब पता चला कि ये तमाम गैर मुल्की कंपनियां जो पाबंद थी कि पिछले साल का मुनाफा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ये मुनाफा था 2.6 अरब, जिसमें से वो 2.3 अरब ले गए। पीछे $700 मिलियन इन्वेस्टमेंट के नाम पर बचे हैं। अब अंदाज़ा करें, भारत में इसी साल में बैरूनी सरमायाकारी अगर आप जाके चेक करें तो $81 अरब की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। बांग्लादेश जैसे मुल्क में $29 अरब की सरमायाकारी हुई है, दुबई में $45 अरब की, और पाकिस्तान में से सरमायाकारी निकल गई। ये हालात हैं। अंदरूनी मुल्क में आप देखें कि बिजली के बिलों में अभी आप देख रहे हैं जिस तरह बिजली की तलब है, वो पाकिस्तान की टोटल 10 से 15 हज़ार वाट बनती है। जो बिजली इन्होंने कैपेसिटी में रखी हुई है वो 35 से 40 हज़ार मेगावाट, यानी फालतू बना रहे हैं। अब आप ज़रा सोचें कि जो फालतू जो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तकरीबन सोलर पे चला गया, सिवाय वो जो 13 करोड़ खते गुर्बत से नीचे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते बेचारे, जिन्हें हुकूमत निचोड़ के ऐसे गन्ने की तरह उसका रस निकाल रही है, उन्हें छोड़कर, जिनके मीटर रोज कटने की आपको वीडियोज़ आ रही हैं, बिल नहीं दे सकते, उन्हें छोड़कर बाकी सारे बदल गए। तो ये जो गम और गुस्सा है लावा कि गर्मियों में पंखा नहीं चल सकता, सर्दियों में हीटर नहीं। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में 50,000 करोड़ आने वाला है, और किस तरह से पूरी दुनिया के लिए भारत एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। किस तरह से इस खबर को समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, एक तरफ तो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बात चल रही है। पिछले 7-8 महीने से ये बातचीत चल रही है, और मीडिया की रिपोर्ट्स बता रहे थे कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, और नवंबर में शायद ट्रेड डील अनाउंस कर दी जाएगी। भारत शायद एक पोर्शन ऑफ मेज जो है अमेरिका से इंपोर्ट करेगा और यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकता है। इसके द्वारा एक तरह से प्रोग्रेस नजर आया था। बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, जब यूके के साथ, ओमान के साथ, और अब वो बोल रहे हैं कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आने वाला है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि जहां पे अमेरिका एक तरह से भारत के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, भारत के ऊपर जो कसीरे खर्च रहा है, उसी के द्वारा भारत अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। भारत ने क्या किया है, वो बाकी कंट्रीज के साथ FTA कर रहा है। वो ओमान के साथ अभी हमने कंक्लूड किया है, कतर के साथ हमने कंक्लूड किया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, हम मल्टी फ्रंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इवन हम अभी रशिया के साथ भी चालू करने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और पुतिन जी आने वाले हैं इन दिसंबर। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं के जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने हिदायत दी है कि आप भारत जाइए और क्वाड की मीटिंग अटेंड करिए। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, पर ट्रंप तो ट्रंप है, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जहां पर जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, भारत को एक तरह से डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, वहां पे 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, गूगल ने अनाउंस किया कि विशाखापट्टनम में वो $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। 15 बिलियन आप समझ लीजिए, रफली अराउंड 13,500 करोड़ होता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन फर्म्स भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। एप्पल अपना पूरा प्रोडक्शन सिस्टम वो भारत में के अंदर लेके आ रहा है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट भी भारत के अंदर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंप्लीट इकोसिस्टम तैयार हो रहा है।